जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पिछले सेशन में अपने त्रिभुज के जितने भी प्रमेय थे, जितने भी प्रश्नावली थे, जितने भी उदाहरण थे और जितने भी तथ्य और जितने भी फैक्ट थे, उन सभी चीज़ों को हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझ लिया है और हमारा यहाँ पर त्रिभुज का जो सेशन है समाप्त हो चुका है। तो चलिए, अब हमारा समय है नेक्स्ट आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो आपका 8वां चैप्टर है, जो क्वाड्रिलेटर के नाम से है, यानी चतुर्भुज के नाम से है। चलिए, एक बार नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, बढ़ाते हैं अपने सेशन को आगे। और आज हम समझने वाले हैं चतुर्भुज। आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे दोस्त अपने पिछली कक्षाओं में। चतुर्भुज का सिंपल मतलब वैसी आकृति जिसमें चार भुजाएं दिख रही हों या फिर चार बिंदुओं को क्रम में मिलाने के पश्चात जो घिरी हुई आकृति का निर्माण होता है उससे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज यानी चार भुजा। ध्यान से समझिएगा दोस्त, बात सिंपल इतना ही है कि चार बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने के पश्चात, मतलब कि देखिए, ये इसका अगला क्रम ये है, उसके बाद इसका अगला क्रम ये है, इसका अगला क्रम ये है और ये है। ये क्या हो रहा है? एक क्रम में मिलते जा रहे हैं और इससे जो आकृति का निर्माण हो रहा है उससे हम क्या नाम दे रहे हैं? चतुर्भुज। क्या नाम दे रहे हैं दोस्त? चतुर्भुज। अब इसी चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट, बहुत सारे प्रमेय, या चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं या और भी अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में, उनके कोण के बारे में, उनके शीर्ष के बारे में, उनके भुजा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार। चतुर्भुज। चतुर्भुज सिंपल, कोई पूछेगा चतुर्भुज क्या होता है तो सिंपल उसका परिभाषा यही है दोस्त कि जब कभी भी हम चार बिंदुओं को क्रम में मिलाते हैं आपस में तो उससे जो आकृति हमारी बनकर आती है उससे हम चतुर्भुज कहते हैं। या नॉर्मल में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बात आप बोलते हैं कि चार बिंदुओं को क्रम में मिलाने के पश्चात जो आकृति का निर्माण हो रहा है, चार बिंदुओं को, तीन बिंदुओं को नहीं, चार बिंदुओं को मिलाने के बाद जो आकृति का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। सिंपल बात है ये। अब इसमें देखेंगे तो कोण कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने कोण हो जाएंगे? 4। कितनी भुजा हो जाएंगी? 4। कितने शीर्ष हो जाएंगे? इसे शीर्ष कहते हैं। जब कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हो या फिर एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम शीर्ष का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? शीर्ष का। अब यह लाइन यानी यह रेखा और यह रेखा दोनों इस बिंदु पर मिल रही हैं तो इसे क्या नाम दे देंगे? शीर्ष। तो इसके शीर्ष कितने हो जाएंगे? 4। इसके शीर्ष कितने हो जाएंगे? 4। भुजा कितने हो जाएंगी? भुजा कितने हो जाएंगी? 4। कोण कितने हो जाएंगे? वो भी 4। कोण, भुजा और शीर्ष ये सभी क्या होते हैं? 4 होते हैं। बाकी इस चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार भी हैं, आपको पढ़ने हैं आगे। तो चलिए चलते हैं, अपने स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जब हम एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का जो पुस्तक है दोस्त उसे लेकर चल रहे हैं, उनके सभी उदाहरणों को, उनके सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को और उनमें जो भी उपलब्ध हैं फैक्ट, तथ्य, प्रमेय, जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलते रहे हैं। आप जब यह पुस्तक उठाएंगे और 8 अध्याय जब आप ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें चतुर्भुज के नाम से यह चैप्टर है दोस्त, जिसमें 8.1 में भूमिका है। भूमिका के मतलब कि आप उस चैप्टर में मोटा मोटी क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में क्या आपको पहले से कुछ जानकारी है, इस चीज़ को भूमिका में दिखाया जाता है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होते हैं। चार भुजाएं होती हैं जिनकी कोण, शीर्ष और विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? जब आप दो अपोजिट शीर्ष को, ध्यान से देखिएगा, जब आप चतुर्भुज में दो अपोजिट शीर्ष को आपस में मिलाते हैं तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। मतलब कि यह शीर्ष और यह शीर्ष दोनों को क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। ये क्या कहलाएगा दोस्त? यह कहलाएगा विकर्ण। ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। ध्यान में रखिएगा, इसे हम विकर्ण नाम देते हैं, परंतु जब आप राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप देखते हैं तो इसे हम कर्ण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसे हम कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे नाम देते हैं क्या? कर्ण नाम देते हैं। तो चलिए, ये मोटा मोटी आपने
इस चैप्टर की थोड़ी सी जो भूमिका थी आप उसके बारे में जान लिए, जो भी फैक्ट है हमने आपको बता दिया। अब चलिए आगे आता है 8.2 चतुर्भुज का कोण योग गुण। इसमें क्या पढ़ना है दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको हमने मोटा मोटी भूमिका समझ लिया क्या है चतुर्भुज के बारे में। अब एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है दोस्त कि 8.2 के नाम से आपके पुस्तक में है, आपको पढ़ना है चतुर्भुज के कोण के योग गुण के बारे में। क्या पढ़ना है दोस्त आपको? 8.2 जो पॉइंट है उसके अंतर्गत आपको चतुर्भुज के कोण के योग गुण के बारे में पढ़ना है। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार आपने त्रिभुज के योग गुण के बारे में पढ़ा था वहां पे पिछले सेशन में, क्या था? त्रिभुज के योग गुण यह कह रहा था दोस्त कि जब कभी भी हम त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उनका सम जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे होता है? इस चीज को भी हमने बखूबी अच्छे तरीके से प्रूफ किया हुआ है। परंतु अब यहां पर आप चतुर्भुज पढ़ रहे हैं और इसमें एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि एक चतुर्भुज है तो उन सभी कोणों को मिलाने के पश्चात जो योग होगा वह कितना होगा, वही चतुर्भुज के कोण के योग गुण के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आइए चलते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं यह चित्र है, आप कुछ भी बना सकते हैं। यह चतुर्भुज की श्रेणी में आएगा। ये इसे आप नाम देंगे तो यह समलंब नाम दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे समलंब क्या है, लेकिन ये सभी क्या आते हैं? चतुर्भुज के श्रेणी में ही आते हैं। चलिए आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी, इनके 4 भुजा हैं, 4 कोण हैं और 4 शीर्ष हैं, आप हमने बता दिया है। अब जरा समझिएगा कि हमको त्रिभुज का योग गुण धर्म तो हमने पढ़ा जिसका एंगल कितना होता है? सम 180 डिग्री। परंतु हम अब पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज के योग गुणधर्म। लेकिन वो कैसे हम साबित करेंगे कि चतुर्भुज के योग गुणधर्म 360 डिग्री के बराबर होता है? मतलब कि जिस प्रकार त्रिभुज के 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, उसी प्रकार एक चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमको ये चीज आपको पहले से मालूम है। ये चीज क्या है? हम इसे सिद्ध भी कर चुके हैं, ये हमें पहले से भी पता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक अगर हम विकर्ण खींच देते हैं BD, एक हम विकर्ण सिंपल खींच देते हैं BD, तो आप देख सकते हैं हमें कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है? 3 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है दोस्त? 3 त्रिभुजों का। और एक बात आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज छोटे हो, बड़े हो या मझली जितने किसी भी आकार के हों, उससे हमको मायने नहीं रखता है। मतलब किसी भी लेंथ को हो, उनकी भुजा कितनी भी लंबाई हो, लेकिन जब वो त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का निर्माण हो रहा है, तो उनके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या ट्रायंगल ABD जो ट्रायंगल है, इसमें सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बिल्कुल 180 डिग्री होगा सर। तो क्या कर सकते हैं हम? एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DAB बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए, उसी प्रकार आप ट्रायंगल जरा यहां पर देखिएगा CBD को ध्यान से देखिएगा। अब इसमें भी सभी कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा दोस्त? 180 डिग्री। तो अब इसे भी आप इनके कोणों के नाम के साथ नामकरण कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि CDB प्लस CBD प्लस
डी बी सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा दोस्त 180 डिग्री। ये हो गया दूसरा समीकरण। ये आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्त, तो यहाँ पर थोड़ा ये समझिएगा। यहाँ पर है ट्रायंगल सी बी डी और ये भी, इनका भी एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज़ लिखे थे यहाँ पर जो आपको शायद न दिख रहा हो लाइट की वजह से। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करना है दोस्त। अब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फर्स्ट समीकरण को सेकंड समीकरण को जोड़ दीजिए। अब जरा देखिएगा सी डी बी इसमें है और ये भी, ये सभी तीनों हैं और ये यहाँ पर 3 है। इनको जोड़ेंगे, जरा देखिएगा डी ए बी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, सिर्फ एंगल ए लिख सकते हैं। डी ए बी मतलब ए एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए लिख दिए प्लस। उसके बाद जरा देखिएगा कि कहीं भी डी सी भी दिख रहा है आपको, कहीं भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका दोनों कोण, एक आपका कोण इसमें क्या हो जाएगा सी डी बी और यहाँ पर सी बी डी और यहाँ पर एक ही कोण दो बार लिखा गया है यहाँ पर डी सी बी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों को सबको जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो एंगल यहाँ से लिखते हैं, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी सी बी। और यह 180 कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा दोस्त 360 डिग्री। अब जरा गौर से देखिएगा ध्यान से, ए बी डी यानी इस एंगल का बात कर रहा है। उसके बाद जरा ध्यान से इस वाले एंगल को इसमें अगर आप जोड़ते हैं, कौन सा सी बी डी यानी यह एंगल, तो यह पूरा एंगल दोनों मिलकर क्या हो जाएगा एंगल बी। यानी कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिटाकर क्या हम एंगल बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले और यह वाले दोनों एंगल को जोड़ने के पश्चात एंगल बी बन जाएगा। उसके पश्चात देखिएगा ए डी बी यानी यह एंगल। उसके बाद जरा देखिएगा सी डी बी, यह एंगल और यह एंगल, दोनों को सी डी बी यानी यह एंगल। अब ये दोनों मिलकर जुड़कर क्या हो जाएंगे एंगल डी। यानी कि यह एंगल हम मिटा सकते हैं और यह एंगल मिटा सकते हैं। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एंगल डी। क्या लिख सकते हैं एंगल डी। अब देखिएगा डी ए बी यानी यह पूरा एंगल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए। अब ये क्या है डी सी बी। अब ध्यान से देखिए डी सी बी यानी यह पूरा एंगल क्या है एंगल सी। और यह किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। किसके बराबर एंगल बी, एंगल डी, ए सी, सब ए बी सी डी कितने एंगल के बराबर हो गए 360 डिग्री के बराबर। ये इस प्रकार प्रूफ होता है दोस्त कि आपके जो भी चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं उनके सम कितने होंगे 360 डिग्री। ये क्या हुआ एक प्रूफ हुआ। चलिए लिख लीजिए एक बार, थोड़ा हम इंक डाल देते हैं। लिख लीजिए बस 1 सेकंड रुकेंगे बस। चलिए ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे इन बातों को और लिख भी लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट था। चलिए
लिखे नहीं होंगे तो पॉज कर कर वीडियो आप लिख लीजिएगा। चलिए, हमने अभी क्या पढ़ा इस चैप्टर में? चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके अंदर कितने कोण, कितने शीर्ष, कितने भुजा होते हैं, इस सब विकर्ण क्या होते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने मोटा मोटी देखा। उसके बाद एक हमने पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग कितना होगा। चलिए अब आगे चलते